नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। फॉरएवर न्यूज़ की टीम बिहार की दहलीज पर है और बिहार की दहलीज पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बिगुल फूंक चुका है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसके बाद इनका कई दौरे जो है हो चुके हैं, लेकिन इस बार का दौरा जो बहुत बेहद और ख़ास है। खास इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो इस बार वो आए तो 13,000 करोड़ रुपये का सौगात बिहार की जनता और बिहार वासियों के लिए उन्होंने देने का ऐलान किया। बिहार में कई तरीके की फैक्ट्रियां लगाने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही बिहार की जो युवा हैं, जो पलायन करके देश के अनेक राज्यों में जो जाने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ये बात है, इसको लेकर के विपक्ष के नेता का बयान जो आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों को लेकर के बिहार की युवा क्या सोच रहे हैं, बिहार के आम जनता क्या सोच रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तौकीर अहमद जुड़े हुए हैं। आप इससे पहले भी एसआर के मुद्दों पर इनका वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखे थे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। अहमद जी, किस तरीके से देखते हैं, मोदी जी बिहार की दहलीज पर आते हैं, इस बार तो 13,000 करोड़ रुपए देने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी बात युवाओं को लेकर उन्होंने कहा है अब बिहार के युवा देश के अन्य प्रदेशों में नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जितने भी उन्होंने बयान किया या बात कहा, ये सब का सब फर्जी है। वो सिर्फ जुमलों में है और लिखतन तौर पे नहीं है। वो एक जुमलों में है तो जुमलों में कई बातों को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वो आज से नहीं, उनकी बातों में मतलब कि जब से भी वो जीत रहे हैं और आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ कहने के नाम पर, सिर्फ आज तक अगर विकास जिसको बोलते हैं तो विकास के नाम पर सिर्फ आज तक एक ही विकास किया है, उन्होंने शौचालय बनाए हैं। उसके अलावा आज तक उन्होंने विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं किया है। मैं बताऊं क्या क्या काम उन्होंने किया है? हाँ बिल्कुल बताइए। आप सिर्फ शौचालय गिनवा रहे हैं, वो देश के साथ साथ बिहार वासियों को जो है हर घर दिया है, वो अनाज दे रहे हैं, बिजली फ्री कर दिया है 125 यूनिट। अब क्या चाहिए? अब जो आम लोगों की जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं वो तो दे रहे हैं। बिजली फ्री है। पहले बिजली फ्री नहीं था, तो पहले बिजली फ्री नहीं था तो एक दिन भर 24 घंटे में 23 घंटा लाइट रहता था। अभी बिजली फ्री हो गया है तो मुश्किल से हम कहते हैं हम लोग के एरिया में 15 से 12 घंटा बहुत हुआ। अगर आज क्यों है मोदी जी से, जरा ये समझाइए। मैं मोदी जी से या किसी भी सत्ताधारियों से नाराज़ नहीं, मैं उस चीज़ों से नाराज़ हूँ कि आपने कहा कि हम ये करेंगे। आप वोट किस आधार पर लेते हैं? हम आपको रोज़गार देंगे। आप किस आधार पर लेते हैं? हम आपको रोज़गार के साथ साथ आपके देश में या आपके मतलब राज्य में, कहने का मतलब कारखाना लगाएंगे। क्या कारखाना? बिहार में कौन सा कारखाना है? कौन सा काम हो रहा है? चीनी मिल जो बंद कर दिया था लालू राज में, उसे चालू करवाएंगे। इससे बड़ी बात क्या है? उससे हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। चीनी मिल को चालू करवाएंगे, जब करवाएंगे तो देखेंगे। अभी करवाए नहीं ना है, जब करवाएंगे तो देखेंगे। भरोसा रखिए, देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ वो मंच पर कह रहे हैं, तो कुछ तो भरोसा रखिए। मंच पे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। मंच पे तो उन्होंने अल फल बकते हैं। मंच पे क्या बोले? 1900 उनको तो खुद नहीं पता कि उन पढ़े लिखे तो खैर है ही नहीं, उसको छोड़िए। अल फल बकते हैं। नीतीश कुमार अलग अल फल बकता है, सम्राट चौधरी अलग अल फल बकता है, अमित शाह अलग अल फल बकता है। उनके, हमको लगता है उनके कोई भी मंत्री हो या कोई भी नेता हो, एक भी बात अपने बात पे कायम में नहीं रहता है। वासियों को ठगने के एक नई तरीके से नए तकनीक निकाल करके लाए हैं ये लोग। बिल्कुल, इसमें ठगने के अलावा और है क्या? अब नीतीश कुमार जी का देख लीजिए। नीतीश कुमार जी, वही नीतीश कुमार जी जब हम लोग मतलब कि छोटे थे, शायद 10th क्लास में थे या 12th में थे, तो वही नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम मोदी जी को पटकेंगे और टेबल पर गिराएंगे और लेकिन अपने बिहार को बर्बाद होने नहीं देंगे। आज वही नीतीश जी कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, बोलते हैं कि जब तक रहेगा मोदी तब तक हमारा देश बेहतर बनेगा। बिहार को अगर स्मार्ट सिटी बनाने की जो वादा भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे, वही स्मार्ट सिटी तो बनाने की बातें वो कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मेट्रो हमने जो है पटना में दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। अब क्या चाहिए बिहार वासियों को? वो तो तमाम चीज़ें, तमाम सुविधा तो दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। मैं तो पहले ही बोल दिया ना कि जुमलों में कहने के लिए अच्छा है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। और अरे आपके नहीं मानने से क्या बिहार का विकास नहीं होगा? नहीं, मेरे मानने से क्या, सब लोग जानता है। अगर हमारे एरिया में या किसी भी एरिया में आवे, एक इकट्ठा कर लेने से पैसे के जोर पे या किसी भी जोर पे या जातिवादी के नाम पे जोर पे अगर कोई इकट्ठा कर लेता तो हम उस चीज़ को नहीं बोलते। इस बार आके इस कुमार के दिल में बसते बिहार वासी, ये नहीं पता है आपको? किसी के दिल में नहीं, सब कहने के लिए कोई किसी के दिल में नहीं बसता है। और दिल में अगर इस बार पता चल जाएगा कौन किसके दिल में है, कौन किसके दिल में नहीं है। आपकी नफ जाहिर हो रहा है, आप नीतीश कुमार और मोदी जी से नाराज हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के आपका क्या ख्याल है?
देखिए, तेजस्वी यादव को लेके मैं पहले ये बोलूँगा कि कुछ दिन पहले, ये 2 या 3 दिन पहले, ये शायद सम्राट जी ने बोला कि लालू प्रसाद को, मतलब बोला, ये सॉरी, तेजस्वी यादव को बोला कि तुम अपने हाथ पे लिखवा लो कि तुम्हारा बाप चोर है। पहले मैं उनसे सम्राट चौधरी को बोलना चाहता हूँ कि पहले तुम अपने हाथ पे लिखवा लो कि तुम्हारा बाप दल्ला है, तुम दल्ले हो, क्योंकि कभी वही राष्ट्रीय जनता दल जो है, उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, एक उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर के आप इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप ये जाहिर करना चाहते हैं जो आप भी अनपढ़ है, आप भी मतलब जो है उस तरीके के उस शब्दों का इस्तेमाल करके यही जाहिर करना चाहते हैं? मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं उनके एक उप मुख्यमंत्री को लेकर के आप ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? इसलिए कि तो जनता ने चुन करके भेजा है ना। नहीं, जनता ने चुन के भेजा बिल्कुल, लेकिन आप किसी को आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कि वो चोर है? किस वजह से चोर कर सकते हैं? कैसे? जो इंसान आपको खिलाया उसी। चारा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ बिहार में? तो अभी भी तो अभी नौकरी के बदले में जमीन का आरोप तेजस्वी यादव पर लगा है कि नहीं लगा है? अभी जब 70,000 करोड़ नीतीश कुमार घोटाला किए तो उस समय में आप मीडिया वाले आप लोग कहाँ थे? उस समय आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं किया? हमसे सवाल कर रहे, यही सवाल आप जाके मोदी जी से कीजिए, आप बीजेपी के नेता से कीजिए कि 70,000 कहाँ गया? क्या आप भी वही चाहते हैं जो 9वीं फेल बिहार के मुख्यमंत्री बने? नहीं, 9वीं फेल है, मान लेते, चलो मान लिया आपके कहने पर कि 9वीं फेल है, लेकिन 4थी फेल जो प्रधानमंत्री बना उससे तो अच्छा है ना 9वीं फेल। देख रहे वो MBA की डिग्री वो दिखा रहे, MA की डिग्री दिखाने को, डिग्री तो आज झोला में मिलता है। डिग्री लीजिएगा आप, पैसा लगे, चलिए डिग्री दिलाते हैं आपको। आज का आज डिग्री दिलाएंगे। बिहार वासियों के लिए क्या कुछ नहीं नीतीश कुमार ने किया है पिछले 20 वर्षों में? आप ही दिखा दीजिए कि क्या किया। आप ही से सवाल है हमारा कि आप दिखा दीजिए क्या किया है। बिहार में जहाँ जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क बना, पुल बना। बिहार में जो युवा बाहर जा रहे थे वो अब बिहार में ही अपना कामकाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिहार में वो तरक्की जो पहले नहीं था वो आया कि नहीं आया है? गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज सब खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी जो आप बोल रहे हैं कि माफिया राज और ये रोजगार ये वगैरह, हम भी मतलब बीटेक किए हुए हैं और हम जाते हैं यहाँ से। अगर यहाँ रोजगार होता, कोई कंस्ट्रक्शन चलता, किसी तरह का कारखाना बनता तो उसमें आज हम काम करते। लेकिन आज हम वही 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 कमाने के लिए या तो सऊदी अरबिया जाते हैं, नहीं तो दुबई जाते हैं, नहीं तो कतर जाते हैं, या फिर गुजरात या फिर मुंबई या इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम करते हैं। बिहार में रहता तो नहीं करते। बिहार को लेकर के मोदी जी देख रहे क्या कह रहे हैं? बिहार को विनाश की ओर लेकर के गया। बिहार में जो लालटेन है वो अंधेरा में लेकर के गया बिहार वासियों को। अंधेरा में लालटेन जो है अंधेरा में लेके गया, लेकिन जो बिजली मिल रहा है तो जब लाइटें नहीं रहेगा तो बॉल भूता रहेगा। जब बॉल भूता रहेगा तो कहाँ से आप तो वो भी तो अंधेरा है, वो उजाला कहाँ से हुआ? हम यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव भले ही वो 9वीं फेल है, लेकिन इस वक्त उनको लाने का हमको ये है कि वो वादा किए हैं कि 4 लाख लोगों को, या जो भी 4 लाख लोगों को वो क्या रोज़गार देंगे, और उन्होंने कहा है तो करेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पर नहीं, ये प्रूफ दूंगा कि जब वो 2013 में, जब 2013 में गठबंधन की सरकार हुई और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ, नीतीश कुमार की जीत है और डिप्टी CM थे हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, डिप्टी CM थे। उस समय से लेकर 2017 तक का विकास देखिए। उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे तो नौकरी दिया और लोगों को नौकरी दिया। उसके बाद वो दल बदलू की तरह वो बदल गए। नीतीश कुमार जी का चाल है पलटू राम का, तो वो पलट गया। उसके बाद फिर चला गया बीजेपी में। बीजेपी से आके फिर अगला इलेक्शन जब होता है तो अगला इलेक्शन में 2022 में उन्होंने फिर गठबंधन में फिर उसमें पलट के इधर से आ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर उसके बाद का 2022 से लेकर 2024 तक का विकास देखिए। 2022 से 24 तक में जो विकास हुआ वो भी विकास ये हुआ कि ये जो मतलब कि बिहार BSC जो है, कहने का मतलब कि उसका उन्होंने बच्चे लोगों को बीपीएससी का भी प्रोटेस्ट हुआ। तमाम चीज़ों को लेकर छात्र संघर्ष कर रहे हैं। आखिरी में ये बता दीजिए, इस यात्रा जो भी यात्रा निकल रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी को लेकर के, इससे क्या वाकई में आपको लग रहा है जो वो जनता के लिए कर रहा है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, या फिर वो अपने लिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहा है? अपना अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, ये जनता की जो परेशानियां हैं, जो जनता जो मर रही है या जो जनता रो रही है, उस जनता को रोने से बचने के लिए किया गया है। अभी तक तो 65 लाख ही वो है। अगर वो कदम नहीं उठाएंगे तो 65 लाख नहीं, पूरे अभी बिहार का ही चल रहा है ना, तो 4 करोड़ 3 करोड़ जितना बढ़ेगा तो 17 करोड़ या 12 करोड़ की जो आबादी है या 14 करोड़ की आबादी है, वो आबादी में और बढ़ता रहेगा, ये उससे कम नहीं होगा।